आप सभी दर्शक से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और विनती है कि आप अपने घर के बेटियों को नहीं बढ़ाएंगे तो बाहर वाले आके नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे भजन कीर्तन को ध्यान में रखा जाए और मुझे मौका दिया जाए आप सभी का सेवा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम में जाते होंगे तो लोगों को मांग होती है कि भोजपुरी में गाएं। जी। तो भोजपुरी में भी आप मतलब की जरूरत से गाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। भजन मेरा काम है और जनता मेरे से जो भी भजन की डिमांड करती है मैं उसको हमेशा ही फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी जनता को भी निराश नहीं करती हूँ। जनता जो सुनना चाहती है मैं वो सुनूँ। हिंदी भी मतलब फिल्मी गाने का ऑफर मिलता होगा तो उसको भी गाते हैं? फिल्मी गाने का ऑफर बहुत मिला है लेकिन मुझे एक्चुअली डिवोशन को लेके आगे जाना है। मुझे फिल्मी को लेके आगे नहीं जाना है क्योंकि मेरी जो रुचि है वो भगवान में ज्यादा है। मुझे भागवत की तरफ आगे जाना है। मुझे इन सब चीज धर्म को लेके आगे आना है क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र में कंठी पहना हुआ है और मैं अपने धर्म के प्रचारक हूँ और धर्म को लेके मैं आगे जाऊंगी। मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिल्म में। चार लाइन गा कर बताइए जो आपका जो 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 गाए थे लोकप्रिय हुआ था उसको गा कर देखा सुनाए। जी जरूर। क्योंकि मेरी रुचि कृष्ण भगवान में ज्यादा है और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि एक भजन आप कृष्ण जी का बहुत अच्छा गाती, आप वो गा दीजिए। तो मैं आप लोगों को भी कृष्ण भगवान का ही भजन सुनाऊंगी। आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान का बहुत प्यारा भजन। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आप प्रोग्राम स्टेज में करते हैं, सारा चीज करते हैं तो काफी भीड़ रहती है, दर्शकों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है सारा चीजों पे। तो कभी कभी ऐसे होते हैं दर्शक की स्टेज पर चले जाते हैं और उस डांस करने लगते हैं, सारा चीज करते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट होता होगा उस समय कि लोग दर्शक चढ़ गए स्टेज पर। उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि जो कलाकार है, कलाकार मतलब कि दूरी से थोड़ा बना करके लोग, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है हमारे भाई ने। ये हर जगह समझिए तो लोग इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितने पास जाएंगे आर्टिस्ट के उतना एंजॉय कर पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप संगीत को जितनी दूर से और जितनी शांति से समझ सकते हैं उतने पास आके आप नहीं समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करने के बाद अपने कार्यक्रम को स्पॉइल कर लेते हैं और खराब कर लेते हैं। मेरी गुजारिश है उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जितने भी दर्शक गण हैं जो किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे वो जगराता हो, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे वो कुछ भी हो, म्यूजिक को लेके कुछ भी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप थोड़ी भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको अच्छे कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि थोड़ा दूर रहें और चीजों को समझें कि आपके ही समाज की बहू है, आपके समाज की बेटी है, आपके ही समाज की बहन है। आप जितना सहयोग करेंगे काम उतना ही अच्छा होते चला जाएगा। और अभी जो भोजपुरी की गायिका हैं और कितने दिनों से गा रहे हैं और बहुत पॉपुलर हुए हैं, उत्तर बिहार के अंदर में बहुत पॉपुलर हुए हैं, बहुत जगह वो स्टेज प्रोग्राम किए हैं, सब चीज किए हैं। लोग मतलब कि आमंत्रण करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारे कार्यक्रम में आइए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी तरह का छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे किसी सरस्वती पूजा हो, उसमें और जब बोलबम का हो, उस सब में आप गाए हैं और इसी में चर्चित हुए हैं। तो कितने दिनों से ये गा रहे हैं वो बताएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि 15-16 साल से मेरा ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम कंटिन्यू है और लोग धीरे धीरे इसको पसंद करते गए और धीरे धीरे इस चीज़ में आगे की तरफ बढ़ना मेरा लगा रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा और आगे भी इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करके हमेशा रखना चाहूँगी। अपने भजन कीर्तन के साथ अपने बिहार का नाम रोशन हमेशा ही करते रहूँगी। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी श्रेया सिंह की तरफ से आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।